ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत मोहनगढ़ से करेंगे, जहां नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां पर बैंक से पैसे निकालने वालों की रैकी कर चोरी करने वाले एक अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर मोहनगढ़ से है, जहां जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत मोहनगढ़ थाना परिसर में गुरुवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी अंकित दुबे ने ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हुए नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी। थाना प्रभारी ने कहा कि नशा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। इससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है, परिवार में तनाव बढ़ता है, सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है और आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। उन्होंने लोगों से नशे से दूर रहकर स्वस्थ, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने, दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की। कार्यक्रम में थाना प्रभारी अंकित दुबे, थाना स्टाफ के सभी पुलिसकर्मी, बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। आज जो अपने थाने परिसर में कार्यक्रम रखा गया, ये किस उपलक्ष्य में रखा गया? ये पुलिस मुख्यालय द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 आज इसका जो सेकंड वो है वो चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में आज हमारे कस्बा के गणमान्य नागरिक, पुलिस और जो हमारे NRS है, नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं, उनके द्वारा नशा न करने के संबंध में शपथ ग्रहण करवाई गई है, जिसका कार्यक्रम आज थाने पर रखा गया था। अभी तक ये कितने समय से चल रहा है अपने जिले में? ये लगभग 15 दिन से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें अलग अलग दिन में अलग अलग स्कूल में, विद्यालय में, सरकारी कार्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों पर, सभी जगह पर नशे के संबंध में दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया है और कार्यक्रम और अन्य माध्यमों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर नशे से दूरी जीवन के लिए जो जरूरी है उसके संबंध में सभी को बताया गया है कि नशा से क्या दुष्प्रभाव है और क्या समाज में बुराइयां और कैसे उसके दुष्परिणाम है, उसके संबंध में समझाया गया है और लगातार इसमें कार्य किया गया है। मोहनगढ़ से सीनू संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले में बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। ग्राम तवा नगर के प्राकृतिक सौंदर्य और घने जंगलों के बीच स्थित श्री दादाजी दरबार आश्रम में पिछले 25 सालों से चली आ रही परंपरा के तहत कन्या पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें तवा नगर सहित आसपास के गांव और दूर दराज से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सर्वधर्म सद्भावना समिति के संरक्षक बशारत खान ने बताया कि ये आयोजन क्षेत्र की पहचान बन चुका है। आश्रम में नैष्ठिक ब्रह्म ऋषि श्री श्री ज्ञानानंद जी महाराज श्री पंच अग्नि अखाड़ा के सानिध्य में श्रद्धालुओं को अत्याधुनिक मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में श्री श्री 1011 ब्रह्मलीन आचार्य महामंडलेश्वर महर्षि श्री प्रकाशानंद जी महाराज की स्मृतियों को नमन किया गया। गुरुजी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि गुरु का सानिध्य मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान और सत्य से सत्य की ओर ले जाता है। नर्मदापुरम से सीनियर संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। पन्ना पुलिस ने बैंक से पैसे निकालने वाले लोगों की रेकी कर चोरी करने वाले अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए शहडोल के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 19 मई को स्टेट बैंक से 2.24 लाख रुपए निकालकर बाइक की डिग्गी में रखने वाले राम सिपाही पटेल की रकम चोरी हो गई थी। मामले की जांच में पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देशन में कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने 500 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले और मुखबिर की सूचना पर शहडोल जिले के ब्यौहारी से जित्तू सिंह कंजर और लिधा उर्फ अरुण सिंह कंजर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो बैंक के भीतर ग्राहकों की रेकी करते थे और मौका मिलते ही बाइक की डिग्गी या बैग से नकदी चोरी कर फरार हो जाते थे। आरोपियों ने पन्ना, रीवा, सीधी और दमोह जिलों में भी ऐसी कई वारदातों को अंजाम देना कबूला है। पुलिस ने उनके कब्जे से 30,000 रुपए नगद, वारदात में प्रयुक्त अपाचे और ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस गिरोह के 2 अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना कोतवाली में 19 मई की घटना थी, जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया कि जब वो बैंक से अपना पैसा निकाल के घर जा रहा था, उसी दौरान उसकी गाड़ी से किसी ने बैग लिफ्ट कर लिया, जिसमें लगभग 2.25 लाख रुपए की राशि थी। प्रकरण को तत्काल इसमें मुकदमा दायर किया गया और गंभीरता समझते हुए इसमें टीम गठित की गई और इसमें लगातार 2 महीने की मेहनत के बाद, जिसमें टेक्निकल इनपुट्स भी हमारे पास थे, कुछ पुराने अपराधियों से पूछताछ करके संदिग्धों की गतिविधियों पर नज़र रखते हुए शहडोल से हम लोगों ने इसमें 2 आरोपियों को भी वर्तमान में अरेस्ट किया है और 2 आरोपी अभी इसमें गिरफ्तारी होना शेष है। कैसे रेकी करते थे वो मैडम, कितने का रुपए इन्होंने निकाले थे?
ये जो है बड़े शातिर अपराधी थे। इनका पूरा एक गैंग है जो कि लोगों पे जो बैंक के आसपास अपनी पैसों का लेन देन के लिए जाते हैं उन पे नज़र रखते हैं पहले से, और यदि किसी व्यक्ति ने पैसे निकाले हैं तो उसके ऊपर अपनी नज़र रखकर उसका पीछा करते हैं, जहां उन्हें मौका मिलता था वहां से ये पैसा चुरा लेते थे। कुल कितने रुपए की इन्होंने चोरी की थी? पन्ना में जिस मामले में इन्हें गिरफ्तार किया है उसमें लगभग 2.25 लाख रुपए का इन्होंने चोरी की थी, और इनसे हमें 2 मोटरसाइकिल और कुछ नगद राशि लगभग 2 लाख रुपए के इसमें जब्त किए। आगे क्या कर रही, कुछ रिमांड में लेने की तैयारी? इनसे अभी और भी जिलों के अपराधों का खुलासा हुआ है। इन्होंने पन्ना के साथ साथ सतना, कटनी, रीवा और पवई में भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था, तो PR लेके इसमें और पूछताछ की जाएगी। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफ़ी की रिपोर्ट। रीवा शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर आमजन अधिकार पार्टी ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने आरोप लगाया कि वार्ड क्रमांक 1, 11, 15, 16, 31, 41, 43 और 44 में पेयजल, सड़क, नाली सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब है। कई बार शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। ज्ञापन में वार्ड 44 की प्रधानमंत्री आवास योजना में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, वार्ड 43 में जाम नालियों की सफाई, वार्ड 41 में जर्जर सामुदायिक भवन के पुनर्निर्माण, वार्ड 16 में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत, वार्ड 15 में जलभराव, वार्ड 1 में अधूरी नालियों, वार्ड 31 में हैंडपंप स्थापना, वार्ड 11 के पार्क के सौंदर्यीकरण की मांग की गई। पार्टी ने चेतावनी देते हुए बोला कि यदि जन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो नगर निगम के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। उनका कहना है कि जनता अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर विकास कार्य चाहती है। अभी आप लोगों के द्वारा नगर निगम आयुक्त को विगत दिवस ज्ञापन सौंपा गया है, क्या पूरा मामला? वार्ड वो तोपखाने के पास जो आवास योजना बनाया गया है वहाँ 36 फ्लैटें हैं जिसमें पानी, खारे पानी आ रहा है, मीठे पानी की बहुत समस्या है। मीठे पानी वहाँ सप्लाई ही नहीं है और पूरे 500 परिवार रहते हैं वहाँ, केवल खारा पानी उनको मिल रहा है, मीठे पानी की कोई सुविधा नहीं है। और वार्ड क्रमांक 41 है जो सामुदायिक भवन है, एकदम जर्जर है, वो गिरने कभी भी वहाँ दुर्घटना हो सकती है और आवारा लोग जा तो वहाँ नशाखोरी करते हैं। कब समस्याएं हैं? समस्याएं कब से हो रही हैं? ये तो जर्जर भवन करीबन 1.5-2 साल से पड़ा हुआ है और ये तो आवास योजना वाला जो पानी वाला है, मीठा पानी वाला, ये तो जब से आवास योजना बना है तो वहाँ मीठे पानी की सप्लाई कभी दी ही नहीं गई। संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन मिला है? अभी आज गए थे तो आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द करवाया जाएगा। यदि कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे इस पर? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अपन 1 से 2 डेली हमारे प्रतिनिधि मंडल सांकेतिक धरना देगी 1 से 2। विगत दिवस आप लोगों के द्वारा नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था, क्या है पूरा मामला? ये वार्ड 45 वार्डों का ये है समस्या जो लेके हम लोग गए थे कमिश्नर साहब के पास। तो एक वार्ड है 1, 11, 15, 16, 41, 42, 43 और 46 वार्ड का। जो पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, गंदगी है, कचरे की समस्या को लेके गए थे कि आप हम कमिश्नर साहब को दिए। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिल के दोनों जगह की जनता को लूट रही है, काम कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ कागजों में हो रहा उनके पास, उसके अलावा कोई काम किसी बात में नहीं है। हम आम जनता पार्टी जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ समस्या का भरमार पड़ा है और बराबर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, आश्वासन मिलता है, काम नहीं हो रहा। ये क्या समस्या है? किन्हीं समस्या सबसे ज़्यादा पानी की समस्या अभी भी जो जितनी भी समस्या है अभी तक पूरी नहीं हुई। जल भराव की समस्या तो नहीं? जल भराव की समस्या तो ही, जल आने की समस्या भी अभी भी नल नहीं आ रहे बहुत वार्डों में। बहुत बार 16 वार्ड में पानी अभी भी नहीं आ रहा, पाइपलाइन डली, पानी नहीं आ रहा। 41 वार्ड में पानी नहीं आ रहा, 31 वार्ड में पानी नहीं आ रहा। वो हैंडपम्प की समस्या के लिए दिए थे ज्ञापन, आज तक हैंडपम्प नहीं लगा। और क्या आश्वासन मिला संबंधित अधिकारियों के द्वारा? बस यही कहा कि हो जाएगा, 1 हफ्ते का समय दीजिए। हम लोगों ने 1 हफ्ते का समय दिया है और अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता 4 या 5 तारीख से 1 घंटे का लोग अनशन में बैठेंगे रोज। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
खबर रीवा से है, जहां मनगवा थाना क्षेत्र में आरटीआई एक्टिविस्ट और समाज सेवी प्रकाश तिवारी ने अज्ञात लोगों पर बोलेरो वाहन से कुचलकर हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद उन्होंने समर्थकों के साथ मनगवा थाने पहुंचकर लिखित शिकायत देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रकाश तिवारी का कहना है कि वो लंबे समय से आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायतें करते रहे हैं। हाल ही में अवैध शराब कारोबार की शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद कुछ लोगों से उनकी रंजिश हो गई। उनका आरोप है कि देर रात घर लौटते समय बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म लगी बुलेरो ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचा ली। मनगवा थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम प्रकाश तिवारी है और मैं आरटीआई में सामाजिक कार्य करता हूं और लगातार समाज में जनहित के मुद्दे उठाता हूं और भ्रष्टाचार का विरोध करता हूं। मामला ऐसा है कि कुछ दिन पहले हमारे ग्राम पंचायत त्यूनी में शराब की अवैध पैकारी जा रही थी, तो ग्राम वासियों के सहयोग से हमने उसे पकड़ा और पुलिस के सुपुर्द करा दिया। पुलिस लाई, उसके अगले दिन मुझे पता चला कि किसी गीता माझी नाम की जिला पंचायत सदस्य ने राजनीतिक द्वेष और मेरी सामाजिक सक्रियता को नष्ट करने के हिसाब से झूठा आवेदन दिया और जिसमें मुझे अपमानजनक शब्द और मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद मैंने मनगवा थाना प्रभारी महोदय से निवेदन किया और यहाँ आवेदन दिया। कल दिनांक 27 जुलाई को मैं माननीय एसपी महोदय के यहाँ आवेदन देके रीवा से मनगवा आ रहा था। मनगवा में जैसे ही पहुंचा तो एक गाड़ी थी और वो मेरी रेकी उसने शुरू कर। इसके पहले भी जब मैंने शराब की शिकायतें की हैं तो मेरी रेकी की गई है और जिसको मैंने सीएमएल प्लान वगैरह किया हुआ है। तो इस संपूर्ण घटनाक्रम में जब मैं अपने घर से 500 मीटर पहले पहुंचा तो वही गाड़ी आगे से जाके मेरे को कट मारने के लिए आई, तो मैं वहां पर बच गया और मैंने तत्काल 112 पे सूचना दी। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि लगातार मैं कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में एक्टिव हूं, जिसके कारण कई लोग राजनीतिक द्वेष रखते हैं और मुझे इसके पहले भी झूठे मुकदमे फंसाने की साजिशें रची गई और जानलेवा हमले के प्रयास किए गए हैं। और मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि एक तरफ नशे के खिलाफ प्रहार 2 अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ ये शराब कारोबारी या जो भी अवैध नशे का कारोबार करते हैं इनके हौसले बुलंद हैं और शासन प्रशासन से मैं रक्षा की मांग करता हूं। इस पूरे घटनाक्रम की जांच हो, जो भी इसमें सीडीआर नेटवर्क वगैरह की जांच हो और भविष्य में भी मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाया जा सकता है और अभी तक 3-4 मुकदमे हमारे और हमारे घर वालों के ऊपर लगाए जा चुके हैं। गाड़ी में नंबर था? कौन सी गाड़ी? गाड़ी में नंबर नहीं था, एक सफेद कलर की गाड़ी थी और एकदम काले कांच लगे हुए थे, काली फिल्म लगी थी उसमें और नंबर प्लेट वगैरह नहीं था। और गाड़ी मतलब इतना भयानक हादसा हुआ कि मेरे संभलते गाड़ी निकल गई। चलने का प्रयास किया गया? जी। क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग करते हैं, हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि न्यायोचित कार्यवाही की जाए। क्या आश्वासन दिए थाना प्रभारी? थाना प्रभारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसमें विधि सम्मत कार्यवाही करेंगे और जो भी जांच के दौरान चीजें सामने आएगी तो। प्रकाश तिवारी निवासी त्यूनी के द्वारा आज दिनांक 28/7/2026 को अभी शाम 5 बजे के लगभग थाना मनगवा उपस्थित आकर एक शिकायत पत्र दिया गया है कि कल रात में किसी अज्ञात बोलेरो के द्वारा, जिसमें नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी, के द्वारा इनका पीछा किया गया था और आवेदन पत्र आवेदक का प्राप्त कर लिया गया है और उसे जांच कर लिया गया। उनका आरोप ये भी है कि इससे पहले भी कई लगातार मारने का प्रयास किया जा रहा है, धमकियां भी आ रही है। अब चूंकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है और आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है और आवेदन पत्र जांच में लिया गया है, जांच में आए हुए तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जहां पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार चलाए गए नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान का गुरुवार को शाजापुर में समापन हुआ। इस अवसर पर विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस के तहत महिला थाना शाजापुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला ने अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को नशा मुक्ति, मानव तस्करी की रोकथाम के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। अभियान के दौरान जिले भर के स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर रैली, शपथ ग्रहण, संवाद कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से हजारों लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मास्टरमाइंड स्कूल के विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति और मानव तस्करी पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को प्रियंका शुक्ला ने सम्मानित किया। इस अवसर पर महिला थाना प्रभारी आशा सोलंकी, लालघाटी थाना प्रभारी अर्जुन मुजादले, कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला, रक्षित निरीक्षक सीमा मौर्य, सूबेदार दीपिका डाबर, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, चाइल्ड हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर की टीम सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रदेश स्तर का
नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत हमने स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के बच्चों को नशे के विरुद्ध में शपथ दिलाई, ह्यूमन चेन्स बनाई और तरह तरह के जो है कार्यक्रम से जागरूकता फैलाने की कोशिश की। आज उसका समापन था। समापन में कई सारे बच्चे हमारे साथ शामिल हुए, कई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, NGO, जनसाहस, सभी लोग हमारे साथ शामिल हुए थे। इसका समापन था। साथ ही साथ जो आज 30 जुलाई है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे है, यानी विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस है। उसके बारे में भी हमने बच्चों को जागरूक किया और क्या इसके दुष्परिणाम हमारे समाज के लिए होता है उसके बारे में आगे किस 15 दिवस का जो अभियान था, इसमें हमारा फोकस था जो नशे का डिमांड होता है या जो नए बच्चे हमारे नशे के जग में आते हैं उनको नशे के दुष्परिणामों को लेकर के जागरूक करना है। जिसमें निश्चित ही हमें लगता है कि हम सफल हुए, बहुत सारे बच्चों को आउटरीच करने में हम सफल हुए, जो दुष्परिणाम होते हैं उनसे अवगत कराने में सफल हुए हैं। इसके साथ साथ अब हमारी कार्यवाही जारी रहेगी। जो अपराधी हैं, इस तरह के तस्कर हैं, उन पर भी हमारी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रजत पाटीदार ने सावन महीने की शुरुआत के अवसर पर उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह के बाजार से पूजा अर्चना कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और आगामी मुकाबलों में सफलता की कामना की। मीडिया से बातचीत में रजत पाटीदार ने कहा कि सावन का पहला दिन महाकाल दर्शन के लिए विशेष है और जब भी समय मिलता है वो बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। उन्होंने आगामी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट सीजन के लिए पूरी मेहनत से मैदान में वापसी करने की बात कही। उज्जैन से सीनियर संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।